गुरु पकड़ो तो गुरु क्या शरीर को मानते हो कि शब्द को मानते हो? गुरु शब्द है ना। नल पकड़ लोगे, पानी ही नहीं आ रहा तो उस नल को पकड़ के क्या करोगे? प्यासे मरोगे? हाँ, नल पकड़ के क्या नहीं, आप नल के पास क्यों गए थे बताइए? पानी के लिए। पानी के लिए ना। अब वो नल से पानी नहीं आ रहा है और पानी भी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, तो क्या करोगे? उसको पकड़ के बीमार होगे। दूसरा नल देखें तो फिर क्योंकि नल निमित्त है, वो तो पानी नल से आ। जब तक मेरा आत्मिक कल्याण नहीं होगा, एक नहीं हजारों गुरु बदलेंगे, क्योंकि गुरु एक ही होता है, दो तो होता नहीं। शरीर अनेक है। मेरी बात समझ, पूरे पृथ्वी से पानी एक ही जगह से आता है, दो जगह से नहीं। नल निमित्त अनेक है, तो मैं गुरु खोज रहा हूँ, न कि शरीर। ज्ञान, हाँ, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतरात्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। देखिए अभी ध्यान से समझिएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात। अब आइए आगे आइए। जो व्यक्ति, अब ये आप ध्यान से इसे समझिएगा, इस श्लोक को आप बचपन से सुनते आए होंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। ठीक है। अब ब्रह्मा को क्या बोला गया है? सृष्टिकर्ता। अब आपने इस सृष्टिकर्ता को देखा? नहीं देखा। देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन ये पिंड के सृष्टिकर्ता को देखा ना? पिता सृष्टिकर्ता है। विष्णु भगवान को पालन करता बोला गया है, तो आपने उनको वो पालनकर्ता को देखा या नहीं देखा? अपनी माँ को देखा? शरीर किससे निकलता है? पिता से, माँ से नहीं। ध्यान देना, माँ दो बार पालती है। एक बार संसार में आने योग्य बनाती है, एक बार मल मूत्र साफ करके संसार में चलने फिरने योग बनाती है। ठीक है। तो माता क्या हुई? विष्णु का स्वरूप। ध्यान दीजिएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। महेश्वर को संहार करता बोला गया है। ठीक है। तो जो अपने विकारों का संहार कर दे, क्या विकारों का संहार, ये तीनों को पार कर गया। क्या? ये तीनों को पार कर गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। जो, अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, जो अपने जन्म मरण से मुक्त हो जाए, ब्रह्मा को पार कर गया। जो अपने पालन से भी मुक्त हो जाए, विष्णु को भी पार कर गया। जो अपना स्वयं का संहार, स्वयं का मतलब जो बनाए अस्तित्व है, स्वयं है। अभी हम स्वयं दो हैं, एक बना हुआ स्वयं, एक मैं स्वयं। उसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहारिकता में उसे आत्मा या मैं स्वयं बोला जाता है। जो अपना स्वयं का संहार कर दे, ठीक है, निर्विकार हो जाए, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा दे, ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त, तीनों को पार कर गया। ध्यान से समझना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, वो साक्षात पर मतलब परछाई। ध्यान से समझिएगा। पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। बस वो निराकार में है, ये साकार में, इतने भेद है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इन तीनों से, तीनों को पार करके, इन तीनों को पार करके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात। पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। बस इतना फर्क है। क्या फर्क है? ये रूप में है, वो निराकार है। बस क्लियर हुआ या नहीं? वो निराकार है, कोई साकार निराकार वाली कहानी आती है। आ गई ना? आ गई ना? आ गई ना? आ गई। आना ही आना है। क्योंकि आपको कुछ भी अगर ग्रहण करना है तो बिना साकार का आप ग्रहण भी नहीं कर सकते। मेरे को साकार तो चाहिए ना, तो इसलिए उसे साकार में आपके लिए आना पड़े। शब्द से कल्याण होना है और साकार से निकलेंगे। अगर वो नहीं आएगा तो आप निकलोगे कैसे? अगर वो नहीं आए तो आप निकलोगे कैसे? अब आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि निकल जाओ। तो वो गुरु के रूप में आता है। क्या? गुरु के रूप में। इसलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न हो। हाँ, गुरु बिन ज्ञान न हो। लेकिन कौन सा गुरु? जो तीनों को पार कर गया हो। माँ समझिएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप,
समझ रहे हो? ये तीनों को पार कर गया वो योग्य है। ये तीनों में से एक में भी अगर अटका है तो गुरु योग्य नहीं है। गुरु योग्य नहीं। मेरी बात समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। समझ गए? बिल्कुल। हाँ बोलिए। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। क्या धीरे धीरे बोलिए। कुलदीप खेरा, प्रभु जी विकारों से ऊपर उठने का उपचार बताएंगे। बस विकार वाला काम करना बंद कर दो, बेईमानी बंद कर दो, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो, आंतरिक ईमानदारी अपना लो, बस बात खत्म। सुमित अच्छा अभी भी अगर आप पूछोगे, देखिए अब ध्यान से समझना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब ध्यान से समझना कि अब आप पूछोगे दोनों एक ही हैं क्या? तब आपसे बोला जाएगा नहीं, दोनों एक नहीं दो हैं। कि आप उस स्थिति में नहीं, कौन दोनों एक ही हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा पार ब्रह्म, पार ब्रह्म और ये गुरु जो उस स्थिति में पहुंच गया, तीनों से मुक्त, एक ही है कि दो हैं? तो आपसे कहा जाएगा दो। क्या? क्योंकि आप दो में खड़े हो, आपसे एक नहीं बोला जा सकता। अब कहा जाएगा इसको पकड़ के उस तक पहुंच जाओ। बिल्कुल। अगर कह दिया जाए कि नहीं दोनों एक ही हैं, तुम्हें पक्का हो जाए, तो तुम्हारी यात्रा ही नहीं होगी। यात्रा पूरी हो गई। होगी नहीं, अब नहीं होगी, क्योंकि आप जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, आपने मान लिया कि दोनों एक ही है, तो यात्रा आगे क्यों करना, ये तो मिल ही गए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आप किसको पकड़ोगे? रूप को पकड़ोगे, फिर फंस गए। तब कहा गया है कि इसके सहारे उस तक जाओ। क्या? और जिसके सहारे जा रहे हो वही है। मेरी बात समझ रहे हो? जिसका सहारा ले रहे हो वो अलग नहीं है। क्या? लेकिन आपके लिए अलग है, तभी आप उस तक पहुंचोगे, नहीं तो आप फिर पिंड में फंस जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, ये वाली बात है। अब अगर आप पूछोगे क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग, आप तो कह रहे हो कि एक ही है परम ब्रह्म का स्वरूप, लेकिन नहीं, आप जहां खड़े हो दो, एक को पकड़ के एक तक पहुंचना है। अगर कह दिया जाए नहीं दोनों एक ही हैं, दो नहीं है, तो आप इस पिंड में फंस जाओगे जो गुरु का पिंड है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं, वो चीज अभी क्लियर नहीं है। पहले आप दोनों की जो बात कर रहे हैं ना, वो दोनों को दोबारा से आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, दोनों को एक ही बोला गया। साक्षात पार ब्रह्म बोला गया। पार ब्रह्म बोला गया। अब ध्यान से समझिएगा। अब आप पूछोगे क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग, तब आपसे कहा जाएगा अलग अलग। क्यों कहा जाएगा? अब आप इसे भी सुनिए। क्यों कहा जाएगा? कि आप द्वैत में हो, राग द्वेष में हो। नहीं, गुरु साक्षात पार ब्रह्म जो है, हाँ, तो गुरु को भी पार ब्रह्म के इक्विवेलेंट इसलिए रखा कि वो भी उस स्थिति में है। हाँ, वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, जी। वही क्लियर कर रहा हूँ। आपसे अलग अलग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप इसको पकड़ लिए तो पिंड में फंस जाओगे, क्योंकि इस पिंड के पीछे आप देख ही नहीं पा रहे हो पिंड के अंदर वाले को। इतनी क्षमता आप में नहीं है कि पिंड के अंदर वाले को पकड़ लो, क्योंकि आप अपने पिंड के अंदर वाले को आज तक नहीं पकड़ पाए। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं दो है, गुरु अलग है, ब्रह्म अलग है, वो निराकार है, ये साकार है। अब इस पिंड को माध्यम बना के इसके द्वारा जो ज्ञान निकले, इस ज्ञान के द्वारा अपने आप तक पहुंचो, अपने द्वारा उस तक पहुंचो। मेरी बात समझ रहे? समझ गया। और अगर कह दिया जाए दोनों एक ही है, तो तुम क्या करोगे? पिंड में फंस जाओगे, और जिस पिंड को देख रहे हो उसका नाश हो जाएगा। ये बस काम करने के लिए ये पिंड मिला है, तुम उस पिंड में फंस जाओगे। इसलिए कहा गया नहीं दो है। मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल, अब समझ गए। अब क्लियर हुआ? बोलिए। सुमित साहनी, सपनों से छुटकारा कैसे हो गुरुजी? छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं? अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं?
बोलिए। कैलाश, इस शरीर को छुड़ाने का बाद की यात्रा के बारे में कुछ बता सकते हैं वो? क्या क्या बताएं कि अब शरीर छूटेगा तो खुद यात्रा करना और देख लेना, अनुभव करना। जहां है वहां की बात करो। ये शरीर छूटेगा तो देखेंगे कैसी यात्रा है। सब वो तो सब हर कोई अनुभव लेगा। अनुभव लेगा। इंतजार करो। जिसका जहाँ तक का हिसाब हो हर सब अनुभव लेंगे। बस बोलिए। श्रद्धा दुबे, नर्मदे हर गुरु जी, सादर प्रणाम। बाबा जी चरण को प्रणाम। बात अर्थ नहीं कैसे भूत प्रेत नहीं कैसे बचे बाबा? बस सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो, ना भूत सताएंगे ना प्रेत पकड़ेंगे। बोलिए। खाने में बहुत ध्यान जाता है, क्या करें? खाएं खूब, उचित खाएं बस, और ईमानदारी का भोजन करें बस। अमनदीप सिंह, गुरु जी गृहस्थ जीवन में भोजन कैसा रहे, गलत खाने की आदत कैसे छोड़े? बस छोड़ दो सीधा सीधा, जो गलत लग रहा है उसे छोड़ दो ना। बहुत सरल है छोड़ना, बहुत सरल है। हमने जटिल बना दिया। पता भी है गलत है, हाँ तो भी फिर पकड़े नहीं हो। छोड़ पा रहे। हाँ तो भी पकड़े। सरल तो है लेकिन छोड़ना मुश्किल हो रहा है। वही बोलिए। कैलाश, गुरु जी सम तत्व की भावना क्या है? क्या? सम तत्व। समतत्व की संभाव, संभाव समदृष्टि। चलिए आगे बोलिए। समाधि समतत्व लिखा है, पता नहीं। कृपया करके हिंदी में लिखेंगे तो और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप लिखते हो उन्हें पढ़ने में असुविधा होती है। तो आप हिंदी में लिखिए प्रश्न। बोलिए। रामजीत यादव, वासना में गलत क्या है? कौन बोल रहा है गलत? बोलिए। उषा भाटी, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा, इसके बारे में आपका अनुभव बताइए। हाँ क्या अनुभव बताएं, वो तो है। अनुभव क्या बताएं? नीलेश गुजराती, गुरु मालवी मजे आप जैसी मस्ती चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाऊँ बस, बात खत्म हो जाए। मस्ती मस्ती। हाँ मस्ती चाहिए बस, कुछ नहीं में आ जाओ, मस्ती मस्ती। कुछ नहीं चाहिए तो मस्त ना, अपने लकीर को मिटा दो, हो जाओ फकीर। क्या? हाँ ना आगे न पीछे, हो गई मस्ती। हाँ बोलिए। रामजीत यादव, किसी पौधे की देख रेख स्वयं करनी पड़ती है, यदि वो पौधा आप लगाए हो तो? एकदम। थ्री हाइट, कामुक होना बेकार है क्या? क्या? कामुक होना बेकार है क्या? नहीं, क्यों बेकार है? कामुकता अंदर होती है, बस बेईमानी मत करो बस। सबसे बेकार अगर कुछ है जिंदगी में तो बेईमानी। बस बोलिए। लिविंग नाइट, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्या होगे श्री श्री रविशंकर? ये तो उनसे पूछिए, उन्होंने खोला है तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं। कृष्णा, ध्यान कैसे करें? बस ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, हर काम को ध्यान से करें, कहीं गलती ना हो, कहीं त्रुटि ना हो। कर्म करते हुए विशेष ध्यान रखें, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी झूठा पाखंड ना हो। ईमानदारी से जीवन जिए, सत्कर्म में अपने आप को लगाएं। इसके बाद 1-2 घंटे अपने आप में बैठे, जहाँ कुछ भी ना हो, बस बैठिए,
बस दृष्टा होकर देखते जाइए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। कुछ करिए मत, 1-2 घंटा अपने आप को रोज समय दीजिए और पूरी तरह मतलब बस एक तन पे हल्का कपड़ा हो, क्या हल्का कपड़ा हो और बस ऐसे बैठिए, कुछ नहीं, कोई विधि नहीं, कोई कुछ भी नहीं, न कुछ समझना है न कुछ नहीं, बस बैठ जाइए, न करने में बैठ जाइए, फिर देखिए। तो विचार जो आएंगे इस दौरान, तो उसको दृष्टा बन के देखते रहे। क्या बैठेंगे तो हाँ। कुछ तो विचार तो उनकी तो आदत बस है बस चलना है। देखते हाँ जी, देखते देखते रहे। तो जो अंतःकरण है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, अंतःकरण में आते हाँ हैं, हाँ हाँ, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? बस बाहर से, हाँ जी। जैसे मान लीजिए आप दूर बैठे हो, आपको कोई खटाई दिखाए, हाँ और खटाई आपने टेस्ट लिया है, आपको स्वाद मालूम है, तो आपका लार कैसा बनेगा, खट्टा। जी, और कोई आपको मिठाई दिखाए तो मीठा बताइए। तो बताइए हाँ, कैसे जी आपके अंदर था, जी, लेकिन बाहर का देख के जागृत हुआ। जागृत हो गया। हाँ, हाँ जी। अब बाहर मतलब नहीं सब दिखाए, चीजें बात पहले न से ही करे, अंदर विद्यमान है, हाँ, और वो बाहर को देख के जागृत हो जागृत हो हाँ जाए। जी। बस अगर अंदर विद्यमान नहीं रहेगा तो जागृत जी, जी, नहीं होगा। जी, जी। हाँ। तो मन की स्थिति जैसे है, मन को मार गगन चढ़ जाई, हम्म, मानसरोवर पैठ नहाई, हम्म। तो ये मन को मारना पड़ता है क्या? नहीं, मन को नहीं मारना पड़ता जी। है, मन जिससे चलता है उसको मारना पड़ता है। जड़ में जाइए, जी, मन किससे चलता है? बस वो आपसे चलता है। तो जीव को मिटाना है। बस बात का तो, बाकी सब मर जाएंगे। बस ठीक ठीक। हाँ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ तो मन बुद्धि चित्त, तो ये सीक्वेंस जो बना हुआ है, हाँ। ये किस तरीके से वर्क करता है? मतलब मन- बुद्धि का क्या काम है फिर? बुद्धि का काम है, बस आपको, आप पीछे आप ही हो, आप निर्णय लेने की क्षमता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, जी जी। ये बुद्धि का काम है। तो निर्णय जो लेता है वो जीव लेता है या सब निर्णय आप लेते हैं। आपका? आपका मतलब? आपका मतलब जीव, इच्छा अपेक्षा में हो तो जीव, जी इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो आत्मा। जी। हाँ। जब तक मुक्त नहीं हुए तब तक जीव लेता निर्णय, कामनाएं लेवाती हैं, लेता तो जीव है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। कामनाएं करवाती है, कामनाएं करवाता वो जीव की है। जी जी। हाँ। इसमें कुछ कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें चारों चीजें आ जाए, पता क्या? चल जाए कि किस तरीके से वर्क करता है क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम पता चल जाए सीक्वेंस में कि मन भी आ जाए, बुद्धि कैसे वर्क कर रही है उसमें, चित्त में क्या है, और अहंकार, जो चारों चीजें हैं वो साथ आ जाए। अब जैसे मान लीजिए आप मोबाइल ही चलाते हो, जी जी आप कोई भी वीडियो खोले, जी अब उसमें वो किससे चल रहा है, क्या वो वीडियो किसी साइड से चल रहा है, हाँ साइड से चल रहा है, उसके पीछे नंबर है, हाँ नंबर भी है, अगर एक भी हटा दो, एरो भी है, एरो भी है, सब साथ में काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर एक को भी, एरो का काम है बस क्लिक कर देना, एरो हट गया, क्या चलो जी। एरो का काम खत्म, ऐसे मन का काम खत्म, जी मन जाके आपको जगह पे कर दिया, अब आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए नंबर को हटा दो तो वीडियो चल पाएगा? नहीं नहीं चल पाएगा। आप अच्छा देखे बुरा देखे, वो आपके फैसले में था, जी बिल्कुल। आपको दोनों ऑप्शन था, जी दोनों ऑप्शन था कि आप अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, जी ठीक है। और एक को भी हटा दो तो चलेगा, वो साइड हटा दिया या जहाँ से वीडियो देख रहे हो तो क्या होगा, देख पाओगे? नहीं नहीं देख पाओगे। जी कहने का मतलब है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या बोले आप? जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त अहंकार, जी ये सब एक ही साथ में काम करते हैं, जी। क्या ये जैसे आपने बोला अच्छा देखो या बुरा देखो, वो आपके ऊपर, तो वो बुद्धि डिसाइड करती है अच्छा देखो? नहीं, आप बुद्धि बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा, बुद्धि मतलब आप ही को बताती है, सब आप पीछे हो, बुद्धि मतलब कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी। वो आपको मतलब बताती है। ये सारा जीव है, जीव मूल वो है, जीव मूल है। मूल जीव है,
अगर अगर आपकी क्षमता स्तर नहीं है तो बुद्धि बता भी नहीं सकती कि गलत है कि सही। उस आदमी के पास इतना विवेक नहीं है। अच्छा। जैसे देखो बालक जाके किसी भी जंतु को हाथ में पकड़ के खाने लगता है, जी जी राइट, बिल्कुल। खाने लगता है, उतनी समझ तो उसके पास नहीं, बुद्धि और विवेक का स्तर नहीं है उसका, उतनी समझने की क्षमता उसमें भी नहीं है जी, नहीं। जी, जी। आपसे सब है। तो वो जीव पकड़ा और मुंह में रखने वाले की स्थिति जीव की है। हाँ, जीव की कोई कामना में रख रहा है ना खाने की, हाँ जी, हाँ जी। क्या कोई कामना है उसकी ना, खा रहा है, मुंह तक ले जा रहा है। तो जैसे कोई कट लग जाता है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो जो दर्द होता है वो किसको होता है? जीव को। हाँ, मेरा के भाव को, जीव जीव को। मेरा के भाव को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, जी, ठीक है, और अगर उसे कुछ हो जाए तो दुख होगा, जी, और उसके पहले आप होने के पहले बेच दो और 1 घंटे बाद हो तो आपको क्या नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों? हाँ जी, क्योंकि वो मेरा का भाव छूट गया। मेरा का बहुत। ठीक है, मेरा के भाव को दुख है, जी जिसने मेरा का भाव बना रखा है जी उसको दुख है। जी मेरा का भाव नहीं है तो सामने से लिखो लाश गुजर जाती है, मैं दुख होता, इसकी आत्मा को शांति मिले। और जैसे ही करो इसकी आत्मा को शांति मिले और कोई कह दे यार आपके परिवार का सदस्य है, तब क्या होगा? तो घोर दुख होगा। क्योंकि मेरा है। जी जी, क्या? जी मेरा। मेरा का भाव जहाँ जहाँ है उसी से दुख है। मेरा शरीर, मेरे लोग, जी और मेरा का भाव खत्म हो जाए तो ना सुख ना दुख, सिर्फ तुम और आनंद। जी अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पक्का हो जाए कि ये उंगली में कुछ हो गया, ये उंगली कटाने से सारा हाथ बचेगा, जी, तो आप उंगली कटवा के खुश हो जाते हैं? नहीं, क्यों? बिल्कुल कटवानी पड़ती है। ये कटवा के खुश हो जाते हो कि बच गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जी, खुश हो जाते हो। लेकिन कुछ ना हुआ हो तो कटवाओ, तो दुख होगा। क्योंकि अब मेरा मुझे दुख दे रहा है, अब इसलिए नहीं चाहिए। क्या? बिल्कुल मेरा मुझे अब ये दुख दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जहाँ से मुझे सुख मिलता है अगर उसे कुछ भी होगा तो दुख हो। दुख। हाँ, और चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरे लोग, जी, अगर उनसे मुझे सुख नहीं मिलेगा, यहाँ तक अपने शरीर के हमें पता चला कि ये हाथ अगर रहेगा पूरा शरीर सड़ जाएगा, जी, और इस शरीर का मैं उपयोग कर सकता हूँ तो मैं हाथ कटवा दूंगा, नहीं कटवा दूंगा? बिल्कुल कटवाती। हाँ, और उस हाथ कटवाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा कि देखो अच्छा हुआ कटवा दिया। अब देखिए अच्छा हुआ कटवा दिया, लेकिन हाथ अगर सुख दे रहा है, पूरा काम कर रहा है, कोई बोले कटवा दो, कटवा दोगे? नहीं कटवाती। जी, तो मुझे सुख, मेरा हाथ तो मेरे वाली स्थिति में है तो फिर देखो हाँ, हाँ, तो उसको अलग करना पड़े तो शरीर तो बच रहा है। बस वही। हाँ जी, तो कहने का मतलब है बुद्धि शरीर का अंग है, जी, उससे ये फैसला होता है क्या अच्छा है क्या बुरा। जी, हाँ, अब बुद्धि का स्तर कितना है, वो सबका बुद्धि का स्तर अलग अलग अलग, अलग। सबको समझने की क्षमता अलग अलग दी गई है। जी, अब बात समझे या जी, नहीं? समझ गए। हाँ, जी, ये बुद्धि है। मतलब एक कान है, मान लो 2 कान है, देखते हो किसी का दोनों कान बहरा रहता है, सुनने की क्षमता नहीं दी जो गई। इस स्टेज से ऊपर उठ जाता है, जीव वाली स्टेज से, हाँ, जो भ्रम से हट गया, जो भ्रम में अब नहीं है, हाँ, जो और उसको कामनाओं अगर- से हट गए, जी, कामनाएं जी, की वजह जी, से भ्रम पैदा हुआ। उसको अगर दिक्कत आती है हाँ। तो फिर दर्द किसको होगा? अगर उसका हाथ कट जाए या कुछ हो जाए हाँ, तो उस स्थिति में क्या कहा जा सकता है? उसे किसको? दर्द नहीं होगा, शरीर के दर्द को महसूस करेगा, क्योंकि शरीर चेतन है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी, उसे दर्द होगा, हाँ। लेकिन वो महसूस करेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि मेरा दर्द नहीं है, शरीर का दर्द है। अब ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं कराएगा, हाँ जी। कराएगा, क्योंकि इस शरीर से उपयोग करना है, इसका यूज करना है। जी, जी। लेकिन वो तो पीड़ा नहीं होगी। जैसे अज्ञानता में दर्द होता है, हाँ, तो सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, और ज्ञान में दर्द हो तो सह सकता है इंसान। एकदम सह लेता है, एकदम सह लेता है। कितना भी कष्ट उसको हो जाए। अरे उसको काट भी दो तो वो सह लेगा। उसे लेगा। अगर आंख रो भी देगी, उसे हाँ भी वो देखेगा। जी, हाँ, अब क्लियर है। हाँ, अब क्लियर है। उसे भी वो देखेगा। जी, जी, आंखों से आंसू आएगा, उसे भी देखेगा। जी, मेरी बात समझ रहे हैं? उसे भी देखेगा। अब ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं कराएगा, हाँ।
नहीं, अगर लास्ट उसको में आगे उपयोग करना है तो तो कराएगा। कराएगा, नहीं तो जरूरत क्या है। हाँ, अगर अगर नहीं करना है तो जरूरत कुछ काम के लिए उस शरीर का उपयोग करना है तो कराएगा, नहीं तो छोड़ भी देगा। हाँ जी, हाँ जी। सड़ क्या, अब तेरा मुझे उपयोग नहीं करना है, जी जी। सड़ जाने छोड़। तो वो वाली स्थिति है कि जैसे अभी इंद्रियां हमें चलाती हैं, हाँ, इंद्रिया के वश में हम चलते हैं, फिर इंद्रिया उसके हिसाब से इंद्रियां चलती हैं। हमें नहीं चाहती, कामनाएं हमें चला कामनाएं रही चलाती, हैं। कामना इंद्रियों के हाँ, इंद्रिया। कामनाएं छोड़ दो, इंद्रियां खत्म। जी जी खत्म मतलब आपके 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 उसमें आ जाएंगी, जी आप उसके मालिक हो जी जाओगे। जी। आपने अभी अपना कामनाओं मालिकाना की दे दिया वजह से जो है इंद्रिया हमारे मालिक बनी हुई है। कामनाओं की वजह हाँ से, जी कामनाओं की वजह जी से। इसमें इंद्रियों का दोष नहीं है, दोष आपका है। बिल्कुल मूल सबके पीछे आप हो। जी। मूल सबके पीछे जीव ही है। हाँ, सबके पीछे आप हो। जी कामनाओं में हो तो जीव है, हाँ जी और कामनाओं से मुक्त हो गए तो आत्मा है। हाँ जी समझ रहे हैं? बिल्कुल अब देखो, जैसे मोबाइल में सिम है, जी हाँ, सिम है तो सिम को तोड़ के कुछ भी कर दो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन नंबर का कुछ हो सकता है? नंबर का कुछ नंबर का कोई नंबर को जला सकता है? नहीं जरा। हाँ, ऐसे आत्मा का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जी जब भी नाश होगा किसका होगा? सिम का हो जाएगा, नंबर का नहीं जी हो जाएगा। अगला आईडी दिखाओ, वही नंबर मिल जाएगा, वही सिम नंबर। वही नहीं जी मिलेगा। जी। सिम का नाश हो गया, सिम का नाश हो गया, दूसरी सिम में लगेगा। समझ रहे हो? जी तो जब भी नाश होगा तो जीव का नाश होगा। जी अच्छा, सब चल रहा है सिम की वजह से। सिम अगर नहीं रहे तो वो चलेगा भी नहीं, नंबर सीधा सिम में ही आएगा। जी। सिम हटा दो तो फिर नंबर सिम की खत्म, importance अपनी नंबर जगह गया है। वहां हाँ से, नंबर गया, जी जी नंबर अपनी जगह गया, जी। पता नहीं कहाँ गया। हम्म। बता सकते हो कहाँ गया? हाँ, अगर आपके सिम को जला दो तो नंबर कहाँ गया बताओ? नंबर निराकार है। और आईडी दिखाओ, वो खट 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 कंप्यूटर से फिर उसमें नंबर आ गए। हाँ जी आप बताइए, हाँ? जी साकार हो गया। और फिर उसको जला दो, फिर किसी ऑफिस में जाओ, फिर खट 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 आईडी दिखाओ, बस आईडी। आईडी नहीं दिखाओगे नहीं देगा क्या? जी, आईडी दिखाओ, फिर आ जाएगा। फिर खट 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 ये लो जी, लो। आप समझ रहे हैं? जी, तो बुद्धि कहने का मतलब है, बुद्धि हमें अच्छा बुरा का फैसला करने का एक शरीर का अंग है। जैसे कान है, आंख है, ये नाक है, मुंह है, लेकिन ऐसे पूछा जाए कहोगे एक शरीर है, लेकिन शरीर में अंग हिस्से अनेक है। हाथ अपना काम करता है, नाक अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, सब अपना अपना। हाँ, सब अपना अपना काम करते हैं। वैसे बुद्धि अपना काम कर रही है। बुद्धि जी। सबके पीछे आप, जी सबके पीछे आप। जी। तो कंट्रोलिंग पावर जीव है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, कंट्रोल जीव कर रहा है। हाँ, एक गाड़ी है, जी तो सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? गाड़ी का ड्राइवर। जी ड्राइवर जी जी। ड्राइवर। अब ब्रेक क्या है? अरे गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक है, और क्या है? हाँ, बिल्कुल, गाड़ी रोकने के लिए। एस्केलेटर क्या है? जी आगे बढ़ाने आगे के लिए। बढ़ाने गियर के क्या लिए। है? स्पीड बढ़ाने के लिए। नहीं, जी। इंडिकेटर क्या है? सब हिस्से हैं भाई, जी, जी। सबका अलग अलग काम है। ऐसे बुद्धि का भी काम है। जी बिल्कुल। बात समझ में आई कि नहीं? जी आगे। अब ब्रेक क्या है? ब्रेक ब्रेक है, और क्या है? तो बुद्धि बुद्धि है। अब बुद्धि से पीछे क्या बताएं? अब कोई कहे आप अगर गाड़ी के बारे में बताना हो तो कोई कहेगा ब्रेक, तो ब्रेक क्या है? तो कहोगे ब्रेक ब्रेक है, ब्रेक मारने से गाड़ी रुक जाती है। अब कहे नहीं ब्रेक क्या है, तो अब क्या इसके आगे क्या है? कुछ हाँ, नहीं बिल्कुल। भैया, इतने में समझ ले। जी। तो बुद्धि बुद्धि है, बुद्धि में क्षमता होती है क्या अच्छा है क्या बुरा, निर्णय लेने की। निर्णय लेने की जी। क्षमता होती तो मन से जो जो इच्छाएं उठती हैं, है। मन से नहीं, आप से उड़ती जी। है। मन इंगित करता है, मन इंगित करता है, हाँ, बुद्धि कहाँ है? डिसाइड करती है क्या करना है। मन क्या नहीं इंगित करना। करता है कहाँ है, हाँ वो जी। बता देता है। अब आप बुद्धि से डिसाइड मन- करते हो, बुद्धि तो का भी- उपयोग करते हो। ये जो विचार चल रहे हैं, हाँ, तो कहते हैं ये विचार तो मन से निकलते हैं। नहीं, ये देश काल मन से नहीं निकलते, हाँ जी देश काल परिस्थिति से निकलते हैं। आप जा रहे हो, गटर आया तो गटर का विचार आया, तो मन से आया कि बाहर के जगत से आया? आंखों ने देखा, तो आंखों ने देखा ना। तो आंख जो कंट्रोलिंग है आंखों की और इनकी, ये मन के हाथ में नहीं है। किसके? जो ये किसी के हाथ में नहीं इंद्रियां है। जो है मन कामनाओं के वश में चल भाई रही है ना। गटर आया तो अब तो गटर का विचार करना ही पड़ेगा, वो आपके बस में थोड़ी ना है। हाँ जी। तो कामनाओं से इंद्रियों का वो है ना कनेक्शन, आपकी कामनाओं से है ना। आपसे कामनाएं है ना,
इंद्रियां तो कामना- उपयोग होती हैं। हाँ जी। महात्मा भी भोजन किए, नहीं किए क्या? हाँ किए, तो क्या भोजन किए होंगे तो स्वाद नहीं गया होगा? बिल्कुल गया। लेकिन वो तो स्वाद से परे हो गए थे। हाँ जी, लेकिन क्या मुंह में निवाला डाले तो स्वाद नहीं मिला होगा? मिला, फिर बिल्कुल लेकिन स्वाद में जो राग द्वेष आसक्ति थी वो छूट गई। जी, वो छूट गई मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो भी ठीक। वो कुछ नहीं चाहिए मैं आगे। जी, वो अवस्था चेंज हो गई। अब ऐसा नहीं कि उन्हें स्वाद नहीं मिला होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगर उन्हें नमक ना मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, और वही, मिल गया तो भी दिक्कत वही। नहीं है। हाँ जी, आप देखते होंगे किसी को एक मशीन आती है जांच करने वाली, जी, क्या रखे हो वो जांच करती है। जी। अब उसका काम ही वही है। अब बोलो क्या है? अरे भाई ऐसी मशीन बनाई गई जांच करती है। ब्रेक है। अब कोई कहे ब्रेक क्या है बताओ? ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए लगाया गया है कि कभी भी आप इमरजेंसी में ब्रेक मार के रोक लो। एस्केलेटर अलग। अब ब्रेक काम वाला एस्केलेटर नहीं करेगा, एस्केलेटर वाला ब्रेक काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंग अलग अलग हैं। आंख वाला काम नाक नहीं करेगा, नाक वाला काम आंख नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे? सब हिस्सा है एक एक शरीर का, और ये आपको उपयोग करने के लिए मिला है। ये आपको उपयोग करने के लिए मिला है। जैसे गाड़ी के हर सामान एक एक अगर हटा दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। बात समझ रहे हो? तो ये जो दोहा बना मन को मार गगन चढ़ जाई, तो ये कहना क्या चाह रहा है? मन को मार के, ठीक है, तो मन के पीछे कौन है? उसको मारो। तो मन को नहीं मारना, मन को कैसे जीव- मारोगे? जीव को मारना है। अरे भाई वो रहस्यमय ज्ञान है ना, हाँ जी, हाँ रहस्य जी, में बोला है। याद है, बिल्कुल। मन को मार गगन चढ़ जाए। मन के द्वारा ही अपने आप को मार सकते हो ना। हाँ जी, बिना मन के द्वारा तो मार भी नहीं सकते। अगर सीधा बोलते अपने आप को मारो तो आप उल्टा सीधा काम कर लेते, अपने आप को मारने चल देते। मेरी बात समझना। जी। अगर ये लिख देते, आपने क्या पढ़ा, मन को मार गगन चढ़ जाए। और वो बोलते कि अपने आप को मार, तो आप अपने आप को सीधा मारने लगते। मेरी बात समझिएगा, आप इसका दुरुपयोग न कर पाओ, इसलिए उन्होंने एकदम घुमा के बोला कि मन को मार। हाँ जी, लेकिन मन चलता कहाँ से है ये देखना। मन है भी और नहीं भी है। जी, बाएं तरफ हृदय में बोला गया है, जो है भी और नहीं भी है उससे क्या मारेगा? तो जीव से मन चल रहा है। हाँ, जी, तो जीव से मन चल रहा है तो अब मारना मन के द्वारा भी है। जी, हाँ, मारोगे भी तो मन के द्वारा ही मारोगे। हाँ जी। हाँ, लेकिन मन तो बदनाम कर रखा है बिल्कुल, के मन कर रहा है। मन तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका सबसे मतलब। सहायता अगर कोई अपने हाँ जी, आप मोबाइल में कंप्यूटर में सबसे सहायता अगर कोई करता है आपका, तो एरो। हाँ और जी, सबका जगह मोबाइल में है, कंप्यूटर में एरो का जगह नहीं। जी। क्लिक करते ही आ जाता है। कहाँ से आता है बताओ? तो मन को तो विलन बना दिया जी। अज्ञानता में। हाँ, अज्ञानता में मन सबसे, अगर आपका सबसे सहायक कुछ है हाँ, आपके शरीर में, जी, मन, वो न पवित्र है न अपवित्र है, उससे भी ऊपर है। हर जगह आपको कौन ले जाता है कंप्यूटर मोबाइल में? एरो। जी, जी, लेकिन क्या एरो कोई बोलता है कि तुम ये देखो, ये करो, वो करो? आपकी मर्जी। जी। तो एरो सहायता कर, वो जीव डिसाइड करता है कि क्या देखना, क्या देखना। एरो एरो डिसाइड नहीं। एरो डिसाइड नहीं करता। और एरो चलना बंद हो जाए तो, जी, एरो रुक जाए तो, सारी चीजें रुक जाएंगी। हाँ, जी, तो मन अगर रुक जाए तो ब्रेन हैमेज हो जाएगा। जी, जी। क्या कुछ कर ही नहीं कर ही पाओगे? नहीं पाएंगे। तो मन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मेन हाँ जी, सबसे, अगर एक बार मोबाइल में और कुछ बंद हो जाएगा चलेगा, लेकिन एरो बंद हो जाएगा तो एकदम गए। तो सभी चीज बंद हो जाएगी। तो उसको हमने जो है उसको साथ जोड़ दिया, हाँ, मन को जोड़ दिया हमने अच्छा, उन एरो, विचारों के साथ। हाँ, एरो के द्वारा आपने सब लाया है। अब एरो के द्वारा ही डिलीट भी मार सकते हो। जी, दोनों में एरो काम करेगा। राइट, मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल। और अगर एरो को खत्म करना हो तो कर सकते हो। आपको पूरा मोबाइल तोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर तोड़ देना पड़ेगा। क्या? एरो खत्म क्यों नहीं होगा? हाँ, एरो नहीं खत्म होगा। आपका मोबाइल कंप्यूटर खत्म, एरो को जहाँ जाना था गया, जाएंगे। क्योंकि उसका पता ही नहीं है। और देखो फर्स्ट पे आओ तो एरो कहाँ जाता है पता नहीं। हाँ जी। हाँ, पता है? वो माउस खिलाओगे तो एरो चल पड़ता है जहाँ चलाना हो। बिल्कुल, एरो होता है, वही लेकिन तो। माउस चलाओ तो तुरंत आता है। लेकिन माउस क्यों चलाए? कुछ चाहिए में? हाँ जी, चाहिए। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। और माउस नहीं चलाओ, एरो गया कहाँ गया पता नहीं। हाँ जी, बिल्कुल।
और एरो ना आए तो माउस चलाओ तो तुम चाहिए में नहीं जा सकते। सफाई भी नहीं कर पाओगे, जी। कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। तो बस नहीं, एरो से ही हम चाहिए में जाते हैं ना, हाँ? एरो से ही चाहिए में जाते हैं। हाँ, एरो से चाहिए में जाते हो, हाँ जी। एरो से चाहिए में जाते हो, जी। लेकिन अब चाहिए में जा चुके हो, चाहिए से मुक्त होना है तो बिना एरो का मुक्त हो सकते हो? बिना एरो के तो मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त नहीं हो सकते ना। अगर मोबाइल में से सब अब डिलीट मारना है, आप समझ गए ये गलत है ये सही है, अब मारो सब डिलीट, तो बिना एरो का डिलीट मार सकते हो? एरो के बगैर डिलीट नहीं मारते। तब बात समझ में आई? बात समझ में आई। हाँ जी। मतलब जीव के जरिए ही सब चीजें हो रही हैं, और बस। जीव को अगर ज्ञानता में आ जाओ तो जीव ब्रह्म है। बस 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 क्षणिक सुख के चक्कर में जी। इतना भ्रम पैदा कर दिए। पैदा होगा। बोलिए। मृत्युंजय चौबे, मैंने एक बार ध्यान में ओम साउंड और वाइब्रेशन सुना, अब दोबारा नहीं सुन पाता हूँ, मगर मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, और आगे बढ़िए, क्यों दोबारा सुनना चाहते हो? बोलिए। विनोद बाडोलिया, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संसार। हाँ, जिसे कुछ नहीं चाहिए बात ही खत्म हो गई। बोलिए। दीपक सिंह, महाराज जी, मसान क्रिया क्या होती है? अभी तो मसान में जाने के बाद पता चलेगा। बोलिए। कमल, गुरुजी प्रणाम, नर्मदेह। एडवांस लिविंग नाइट, गुरुजी आप बहुत सारे आश्रम गए हो, मैं आर्ट ऑफ लिविंग गया, वहाँ सब पैसों से ही होता है, क्या ये सही में वहाँ जाऊँ? क्या वो सही है? क्या वहाँ जाकर भी हम अटक जाते हैं? ऐसा लगता है मुझे, कहाँ जाऊँ? ये आप ही को तय करना है आपको कहाँ जाना है, ये कोई और तय करेगा तो थोपा हुआ होगा। बोलिए। कैलाश क्राइसिस, सम तत्व क्या है? राग द्वेष से मुक्त हो जाना। बोलिए। ये सब हमारे शरीर के एक हिस्से हैं, वैसे बुद्धि एक हिस्सा। वो कहते हैं ना कि मन का कनेक्शन बुद्धि से इसलिए बताया गया कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है जो डिसाइड करती है अच्छा बुरा। लेकिन बुद्धि के पीछे कौन है? जी, वो तो अच्छा बुरा डिसाइड कर देती है, लेकिन अगर जीव को अच्छा ही चाहिए तो वो अच्छा ले लेगा, अगर जीव को बुरा चाहिए तो बुरा ले लेगा। बस जी, डिसाइड तो जीव वो करेगा। तो बस बताती है, जी, वो वो बताती तो है, निमित्त है। डिसाइड जीव करता है। हाँ डिसाइड बस, जीव करता है। बुद्धि तो निमित्त है, बुद्धि थोड़ी ना कहती है जी। क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन बुद्धि का रोल इम्पोर्टेंट है। रोल ये रोल इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हारा सही है। और गलत बता रही है कि बुद्धि कह रही है ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ। अब आप चूज कर लो कौन सा चाहिए। नहीं आप ही नहीं, यही तो बात है। अगर आपको जानकारी नहीं है हाँ जी। तो बुद्धि दोनों को देखेगी, बता नहीं पाएगी क्या अच्छा है क्या बुरा, अगर जानकारी नहीं है तो। जी, जानकारी नहीं है तो नहीं। मान लीजिए आपको जानकारी ऐसा नहीं होता है। आपको जानकारी हाँ। नहीं है और राड को लाल कर दिया जाए और एक पे पालिश मार दिया जाए, जी, तो कहा जाए छुआ और आपको जानकारी नहीं है, तो बुद्धि वहां नहीं बताएगी कि आ गए मत छू जल जाएगा। जी, अगर आपको जानकारी है जी, तब पता चलेगा कि ये गलत है ये सही है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी, अगर जानकारी नहीं तो आप हाथ में ले लोगे, जलने के बाद पता चलेगा। बुद्धि कुछ नहीं करती, जो करता है वो ड्राइवर करता है। अगर ब्रेक नहीं मारोगे तो लड़ जाएगा, ब्रेक कभी नहीं कहेगा मुझे मारो। मेरी बात समझ रहे हो? ब्रेक आपसे नहीं कहेगा कि आगे खतरा है मारो, तुम मारो चाहे ना मारो, आपकी मर्जी। जी, मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक। स्केलेटर नहीं कहेगा आप मुझे घुमाओ, आपकी स्पीड गियर नहीं कहेगा मुझे बदलो। जी, क्या? जी, मतलब जीव तो ड्राइवर का काम कर रहा है। हाँ तो बस, जी, तो जीव को ये शरीर मिल गया है, जी, हर गाड़ी का रफ्तार अलग है जी, और एक जैसा उसे गाड़ी मिल गया वैसा वो चलाए। चलाए। हाँ, सब शरीर का क्षमता अलग अलग है, चलाए। समझ रहे हो?
तो जैसे कोई काम होता है, हाँ कुछ भी काम होगा, कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक एग्जांपल ये लेते हैं, कुछ खाने के लिए अगर चाहिए, हाँ जो गलत आदमी है जो खाता पीता है हाँ हाँ तो उसको शराब पीनी है जैसे, हाँ। अब मन ने उसका मन करा, सबसे पहले मन नहीं नहीं, कर रहा, मन आपको जो आपको लगा, मन नहीं कहा, हाँ। मन इंगित किया, हाँ। आपको बाथरूम लगी, हाँ जी, तो चलो मन अच्छा, मन अब बताएगा ना, इंगित करेगा बाथरूम लगी है, नहीं करे चड्डी पे हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, मन आपकी जरूरत बता रहा है, लेकिन जरूरत आपको लगी है। हाँ बाथरूम कर लोगे तो बाथरूम से वो हट जाएगा। हाँ जी, मन ने बताया कि बाथरूम आ रहा है, हाँ, अब वो जीव जाके करे तो ठीक है, नहीं करे तो वो आपकी मर्जी है। मन जी, मन इंगित करता जी रहेगा, जी, बहुत जरूरी रहेगी तो आखिरी तक इंगित करेगा, जब हो जाएगा तो छोड़ देगा कि काम हो गया। हाँ जी, मन सबसे सहायक है शरीर में, क्या? लेकिन समस्या अभी तक जो हमने पढ़ा ना, हाँ हमारी जो क्लास लगी है, हाँ जो हमने कबीरपंथ में पढ़ा, तो उसमें मन को एक तरह से विलन बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी समझ में आ रहा है हाँ कि जी। नहीं? अब समझ तो आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली चीजें हटती भी नहीं इतनी जल्दी। नहीं नहीं हटती, लेकिन हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उधर तो ये सही लग रहा था, और सबसे इधर सहायक मन है। उधर जब ये चल रहा था तो ये सही लग रहा था, अब आपके पास बैठे तो आप सही लग रहे हो, बड़ा समस्या में है। मैं तो साहब। प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ हाँ ना, जी, हाँ जी। मैं तो आपको थोप तो रहा नहीं, जी जी जी, मैं तो प्रत्यक्ष बता रहा हूँ ना हाँ, आपको बिल्कुल। कि कैसे है। हाँ जी, अगर मन ना बताए आपको बाथरूम लगी तो क्या करोगे? मन नहीं बताएगा तो फिर हो ही जाएगा। तब बस बात का हाँ तब जी, मन आपकी जरूरतें बताती है, जी और वो जरूरतें बताती है जो आपकी जरूरतें हैं, जी मन वहीं तक बताता है। जी। बस अगर आपने जानकारी इकट्ठा नहीं किया तो आपने नहीं शुरू बताया। में जो बात कही ना एरो हाँ, वाली, हाँ, तो चीज वही क्लियर हो गई सारी। हाँ, वही। अगर वो एरो ही है हाँ तो फिर तो वो तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। बस, वो उसने दिखा दिया, उसके बाद आपका काम है, जीव का काम है करे या ना करे। करे या ना करे, करे या ना वो मन आपको इंगित करता है आपको क्या जरूरत जी, है, बस। जी और आखिरी तक इंगित करेगा, जी जब खत्म हो जाएगा तो करना छोड़ देगा। जी। हाँ, सबसे सहायक अगर हमारे लिए कुछ है तो मन। अब उसमें अब मैं क्या बताऊं आपको, कबीरपंथ में ये कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन को बताया जा रहा है ज्योति निरंजन, और अपना रूप पहचान जीव को बताया जा रहा है जो भी कि हो, तू अपने को पहचान, तू क्या है। मन को कुछ और कहा जाता है और जीव कुछ और है। तो मन को काल भी कहते हैं। जो भी हो, हाँ जी, जो भी हो, जो उन्होंने बनाया हो। जी जी लेकिन मेरी बात तो क्लियर हो रही है ना? जी। हाँ नहीं, आपकी बात भी समझ रहा हूँ मैं, और उधर जो बोला गया वो भी समझ रहा हाँ, हूँ वो समझ के हाँ, जो बिल्कुल। आपके लिए उचित हो उठा के निकल लो। क्योंकि आपने उधर भी समझा, इधर भी इधर ही समझा। समझा। उससे अगर कल्याण हो तो उसको उठा लो, हाँ जी, हाँ जी, इससे कल्याण हो तो इसको उठा लो, हाँ लेकिन जी, निकल लो, हाँ जी। बस बात खत्म। हाँ, तो इसको बस जितना बात करनी थी मैंने कर ली, मुझको समझ आ गया। हाँ, बस, मेरा तो एक ही बात कहना है, निकल लो जी, कैसे भी। जी मैं ये नहीं कहता ज्ञान को लो चाहे कहीं से लो, हाँ जी, लेकिन निकल लो, निकल। ज्ञान वहां तक पहुंचा चाहिए कि निकल जाए बंदा। बस निकल लो। बस, बस मेरा तो बस इतना कहना है। जी जी, मैं ये नहीं कहता उसे छोड़ो इससे पकड़ो, नहीं। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है आप वो भी समझे ये भी समझे, हाँ जी, अब आपके पास दो ऑप्शन था, पहले तो एक ही था, हाँ जी, अब तो आप और ज्यादा आगे आ गए, दो दो ऑप्शन है, दो अब option चुन है। के निकल लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जी एक ऑप्शन था तो मजबूरी थी कि अब इसके अलावा जी, जाऊंगा कहाँ, लेकिन अब आपको कई अगर ऑप्शन आ गए तो आपका चुनाव अब आप करिए अपनी समझ से। मेरी बात समझ गए? अब मेरे जरिए काफी लोग चुनाव करेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आप चुनाव करिए। जी, मेरा भाव बस इतना है कि आप लोगों का कल्याण हो, बिल्कुल। बस कहीं से हो जाए। जी, मैं काम कर रहा हूँ तो बस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके पास अनेक ऑप्शन है, आप सही जगह चुनाव करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। बिल्कुल कल्याण होना चाहिए। हाँ, सबसे बस main मेरा मतलब है। भाव यही कि आपका कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल। और मैं जिस लायक हूँ मैं आपकी मदद करूंगा, जी। मैं आपकी सेवा करूंगा, जी। भोजन से, रहने से, ज्ञान से। जी, बिल्कुल।
आप अगर वो मार्ग पकड़ोगे तो भी मैं आपको आपके यहाँ सेवा करूंगा। मेरा भाव है आप पहुंचो। पहुंचो। मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी- ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान उनका और मेरा नहीं होता। जी। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो वहाँ पहुँचा दे। बस जी जी अगर कोई ये कह दे कि नहीं मैं आपके बताए मार्ग पे नहीं चलूंगा, उनके चलूंगा, तो मैं कहूंगा आप चलो, मैं आपको जितनी यहाँ व्यवस्था है अपनी की कुटिया में आपको दूंगा, कैसे भी आपका आत्मिक कल्याण हो। मूल आपका कल्याण होना चाहिए, जीव का कल्याण होना चाहिए। बस कहीं न कहीं जीव का आप समय बर्बाद आगे नहीं होना बढ़ो। चाहिए। बस मेरा जीव भाव का यही कल्याण होना है, मेरा भाव यही है। चाहिए। बिल्कुल क्योंकि व्यक्तिगत में कोई मार्ग दे नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ जितना मुझे समझ में आया। बिल्कुल। बस जीव का समय खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा भाव बस इतना है कि आपका एक क्षण भी खराब ना हो ना हो। ना। बस मेरा भाव यही है, कैसे भी अपना कल्याण कर लो, और आपके पास ऑप्शन है तो आप चुनाव कर लो कि मुझे कौन पहुंचा देगा, कौन सा मार्ग। जी जी ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का होता नहीं है, जिसने समझा उसका हुआ। जी तो आप ये भी समझ में आ गए, वो भी समझ में आ गया, आपको जैसा लगता है कर लो। बिल्कुल। मैं आपसे ज़्यादा बात उस ज्ञान की नहीं करूँगा, हाँ, क्योंकि टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी, ज़्यादा बात करने हाँ। वाली हो गया। लेकिन जो चीज़ आप बता रहे हैं वो मैंने अपने पास रख ली। हाँ। अब मेरा कल्याण जैसे होगा मुझे करना है। वही मैं कह रहा हूँ, जी। कैसे भी कर लो। जी जी मैं तो बस यही कहूंगा, देखिए जितने भी विचार आते हैं बाहर से आते हैं, अंदर विचार भी नहीं है। अंदर विचार भी नहीं। बात समझ रहे हैं? आँख अंदर कुछ देखती भी नहीं। है तो विचार चालू होते हैं। विचार कान सुनती है, नाक हाँ, सुनता है, बिल्कुल। इंद्रियों से हाँ, इंद्रियों के जरिए ठीक है। विचार आते हैं। और सबसे सहायक अगर कुछ है तो मन है। क्या? जी जी। अब वो सहायक है, और वो मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ। हाँ, इधर तो वो सहायक हो रहा मन, हाँ। उधर विलन हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, हर व्यक्ति करता खुद है, दोष मन का दे देता है, जी जी, बस मन का दे देता है। और करता खुद है। लेकिन मन के बगैर चलती भी नहीं है। वो कहते किसी भी चीज में मेरा मन कर रहा, हाँ, मेरा मन कर रहा। मेरा भोजन का मन कर रहा है। हाँ। क्यों? अब एक काम करो, मन कर रहा है मत खाओ। मन आपने बताया कर्सर है, वो इंगित कर रहा है, बस इंगित वो करता कर रहा है उसका मन। अब आप जीव खाना चाहे तो खा ले, नहीं तो मत खा। बस आपकी जरूरत को इंगित करता है। जी जी क्या? जी आपकी आवश्यकता को इंगित करता है। जी जी एक बालक को इंगित किया कि मुझे भूख लगी, उसने कुछ जीव को उठाया, खाना चाहा, जी माँ आई पकड़ ली, जी। क्योंकि माँ की बुद्धि प्रबल थी, समझ उसे अच्छे बुरे का ज्ञान था। जी। अभी बच्चे को नहीं दिया गया है। जी जी मेरी बात समझ रहे हो? जी कि मैं आपको बचपन की बात बताऊं, मेरी माँ बोली कि तुम बचपन में बिस खोपड़ा होता है ना, ये बिस्तुइया जैसा रहता है, अच्छा। हर कलर बदलता है, बोले उसको उठा के तुम खाने गए तो सब लोग आके पकड़ के हटाए, हम दौड़ के आए भाग के। अब आप बताइए, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया था क्या खाना चाहिए क्या नहीं, हम उस लायक नहीं थे, तो हमने अपनी भूख को मिटाने के लिए, मेरा मन ने बता दिया भूख लगी है, हमारे सामने कुछ था, हमने उठाया खाने के लिए। बात समझ रहे? लोगों ने छुड़ा के उसको हटा दिया। अब कोई बोले तो मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे पता है ये मैं नहीं खा सकता, मुझे भोजन चाहिए। आप समझ रहे? मैंने बाहर से सीखा। अगर बाहर से न सिखाओ तो आदमी कुछ भी उठा के खा लेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए। अगर समाज के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा हमें शिक्षा ना दिया जाए तो जब हमें भूख लगेगी तो हम कुछ भी खाएंगे। बिल्कुल। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बाहर से मिला है। अगर वो ज्ञान आपके अंदर है तो आप फैसला ले कुछ भी नहीं उठा के खाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो हाँ, कुछ भी खा लेंगे। ऐसे देख लो, पागल है, ऐसे जूठा, ऐसे कूड़े में से उठा के खाते हैं, नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, देखा ही। जी देखा है ना? जी जी तब और सबसे सहायक कुछ है तो मन, सबसे सहायक। जी हाँ, वो है भी और नहीं भी है। वो कब आता है? जैसे मोबाइल फर्स्ट पे आ गए तो एरो गायब, जी कहाँ गायब हुआ पता नहीं, पता नहीं। कोई उसका पता जी जी नहीं है। मोबाइल में सबका जगह है, कंप्यूटर में सबका जगह, एरो का जगह जी जी क्यों नहीं बनाया बनाने वाले ने? बताओ बिल्कुल। क्यों नहीं बना पाए? कोई बता दे मुझे, आप बताओ। इतने समय से मोबाइल कंप्यूटर चला रहे हो, जी एरो का जगह बताइए। एरो तो वो है कि चाहिए काम करेगा बस बस। ठीक है। तो जैसे ही आपको कुछ भूख लगी, तुरंत मन ने इंगित जाएगा किया कि सामने। आपको भूख लगी। जी। अब वो अब आपको बताएगा कहाँ भोजन है। हाँ जी
और जब खा लोगे तो मन हट जाएगा वहां से, और जब तक नहीं खाओगे तब तक इंगित करता रहेगा जल्दी जल्दी कि खा लो, तुम्हें जरूरत है। तो कौन सहायक है आप बताओ? मन था है। तब बाथरूम लगी, इंगित कर रहा है जाओ करो, जरूरी है, जाओ करो, जाओ, तेज हो रही है, जाओ, इंगित कर रहा है। अब आप नहीं करो, चड्डी में हो गया, अब नहीं करेगा क्योंकि अब फाइनल हो गया। क्या तो वही स्थिति वो वाली जो मैं बता रहा था कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं आज शराब पीऊं। हाँ, अब मन ने कहा आपकी जरूरत मेरा है। मन कर रहा, मन नहीं कह रहा शराब पीऊं। हाँ, अब ऐसे ऐसे बताया गया कि मेरा मन कर रहा है शराब पीऊं। हाँ, मन नहीं कर रहा है, मन- तुम्हारी जरूरत है। हाँ जी, मन नहीं कर रहा है। अब एक बात और बताओ, ध्यान से समझना। जैसे मन ने इंगित किया कि आप भूख लगी है, अब आप भोजन कर लिए तो मन अब भोजन पे जाएगा ही नहीं जब तक दोबारा भूख नहीं लगेगी। अब तो समझना ही। तो ये तो ऐसा है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होती हैं चीजें, एकदम अपने आप अपने आप होते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस ये हो गया, चलो गलत काम करने जा रहा है, दारू पीने जा रहा है, हाँ, तो वो उसके लिए भी तो मन कर रहा है। लेकिन आपने पहले दारू पिया है ना, मन नहीं कर रहा हाँ है, जी, वो आपकी जरूरत है, वो बता रहा है, हाँ जी, वो आपका सबसे वफादार है। हाँ जी। तो वो जीव कर रहा है। हाँ, हाँ, का मन- जीव 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 को जीव के पीनी द्वारा है, मन है। जीव को पीनी है, हाँ। और मन इंगित कर रहा है। मन पीना तुम्हें है, वो बता रहा है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सबसे वफादार है। हाँ जी, तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, रोकेगा वो नहीं, साथ वो चलेगा। बताएगा, हाँ, वो बताएगा वो सबसे वफादार है। जी। हाँ, नहीं, ये क्लियरिटी है। परिणाम भी भोगोगे तो कहोगे मेरा मन दुखी है। अब देखिए, वो हाँ। तब भी मन है, हाँ जी, हाँ? मैं सुखी हूँ तब भी मन था। हाँ। मन हर स्थिति में है, हाँ जी। जब भी तुम कुछ में हो। लेकिन गलत काम अगर कोई कर लेता है तो बाद में पछताता है, तो वो तो आप ही पछताते हो तो ना? वो जीव पछताता है। हाँ, जीव पछताता हाँ, है। कि ये गलत हो गया मेरे साथ, हाँ, तो बस। मेरे से गलती हो गई, तो वो जीव कहता है कि मेरे से गलती गलती हो गई। अभी क्लियर हुआ? जी जी, क्लियर है। लोगों ने मन को बदनाम कर दिया है, हाँ खुद जी। को तो बदनाम कर नहीं पाए। हाँ जी, जैसे मान लीजिए आपको कोई मानता है कि आप किसी को मानते हो, जी, तो देखो ना, कहते मैं आपको बहुत मानता हूँ, जी, लेकिन उसके पीछे कुछ मिलता है, तो आप सीधा सीधा बोल पाते हो क्या कि मैं मिलने की वजह से आपको मानता हूँ? जी, जी। लेकिन ऐसा आप नहीं। छुपा के छुपा बोलते के हो बोलते कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, जी, जी। और जब मिलना बंद हो जाता है तो आप उसे मानना भी बंद कर देते हो। लेकिन इतनी ताकत है कि आप बोल दो कि मैं आपको इसलिए मानता हूँ कि आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, मैं आपको नहीं मानता। लेकिन सच्चाई यही है। अभी ये कपड़ा पहने, जी, जी, अगर कोई बोले इसे निकाल के कचड़े में फेंक दो, फेंकोगे? नहीं भाई, तो क्या आप इसको मानते हो? सुनना। हाँ, ये जब तक आपकी जरूरत, एक दिन आप ही ऐसे व्यक्ति होंगे कि इसे कचड़े में फेंकेंगे, सबसे गंदी जगह। नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे। हाँ, कुछ नया आ जाएगा तो इसको फेंक देंगे। नहीं, ये जब फट जाएगा फेंकेंगे, नया पुराना छोड़ दो। हाँ जी, जब ये आपके काम के लायक नहीं हाँ, रहेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही इसे फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? आप मुझसे हाँ, बताइए। यूज करके फेंकते हैं। फेंकेंगे। जी, क्या आप इस कपड़े को मानते थे? नहीं, अपनी जरूरत को। जरूरत में ही काम कर रहा, जब जरूरत होगी पूरी है, ठीक है। ऐसे ही आप एक दूसरे को जरूरत से मानते हो, कोई किसी को मानता नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आए जी, जी, और मैं आज यहाँ पे काम कर रहा जी, हूँ, जी, तो आप मेरे लिए नहीं आए, इस ज्ञान अपने के लिए के आए। लिए आया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ज्ञान के लिए आया। अगर मैं पागल बनूं कि नहीं आप मेरे को मानते हो, मेरे लिए आए, तो मैं मूर्ख हूँ फिर। आप ज्ञान के लिए आए हो, मेरा काम है ज्ञान देना। बिल्कुल। न हम आपको मानते हैं ना आप मुझे मानते हो। मैं आपके लिए इतना देर इसलिए दे रहा हूँ कि आप आत्मिक कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे लग रहा है आप चल रहे हो, इसलिए मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ। अगर आप अगर नहीं उसके लिए बात करते तो मैं कब का मतलब अपना काम करता, मैं आपको इतना समय नहीं देता। बात समझ रहे हो? तो मैं भी अपने काम को कर रहा हूँ, आप अपने काम कर रहे हो। न मैं आपके लिए बैठा हूँ व्यक्तिगत, ना आप मेरे लिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ज्ञान चर्चा हो रही है। मेरी बात समझ रहे? आपको ज्ञान चाहिए और मुझे ज्ञान देना है। जी जी, बिल्कुल। आपका ये है कि आप सहयोग कर रहे हैं कि जीव किस तरीके से बस मुझे पक्का मालूम है कि आप मुझे नहीं मानते। आप ज्ञान की वजह से यहाँ आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो। अगर ज्ञान नहीं होता मैं आपको बुलाता तो भी नहीं आते कि पागल जैसा व्यक्ति उसके पास क्यों? नहीं, कैसे आते? ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा है, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा है।
आप नहीं, इसे बहुत गहराई से ये समझिए, चीजें जरूरत में चल रही हैं। भावनाओं में मत बहिए। हाँ नहीं नहीं, ये चीजें जरूरत में अब चल मैं रही आप बात कर रहा हूँ, पहले उसे गहराई से जी, समझिए। जी जी। अगर ज्ञान नहीं होता हाँ जी मेरे पास जी। तो मैं आपको बुलाता तो आते क्या इतनी दूर, क्यों आते? तो आप और मेरे बीच में संबंध कैसे बनता? वही मैं कह रहा हाँ हूँ। जी अगर मान लीजिए किसी द्वारा मेरा परिचय आपसे हो भी जाता हाँ जी और वहां आपको कुछ भी नहीं मिलता मुझसे, हाँ जी। तो इतनी दूर आते क्या? मेरे लिए नहीं हाँ आते, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आता। नहीं आते, कोई नहीं आएगा। जी। अगर आप भी, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, अगर आप इसके अलावा कोई और बात करते तो मैं इतना समय आपको नहीं देता। क्योंकि ये आपका जो फील्ड है वो ज्ञान का है। आप उसके लिए आए हो, तब मैं आपको इतना समय बिल्कुल। सुबह से लेकर रात तक दे रहा हूँ। जी, जी। अगर आप इसकी बात न करके कोई और बात करते तो मैं हाँ। आपको एकदम समय नहीं देता। हाँ जी मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, इसलिए मोह बंधन में मत फंसो, अपना अपना काम करके निकल लो। निकल लो, सही बात है। इस भ्रम में मोह मत बंधन रहो में कि है आपको नहीं। कोई मानता है और आपके लिए कोई आया। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बता रहा हूँ, हाँ। ये और लोगों तक पहुँचेगा। जी, जी, बस जी। आप ही को नहीं बता रहा हूँ, जी, आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, बिल्कुल, अपने आप को भी बता रहा हूँ, बिल्कुल। इतने लाइव लोग देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ। बिल्कुल। इसलिए अपने काम की बात करो, जी। यहाँ कोई किसी को नहीं मानता। जी ये बात मुझे 2011 में ही पता चल गई थी, 2010 में ही। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को मानता नहीं, सब अपनी अपनी जरूरत को मानते, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। करे क्या, दुनिया ही ऐसी है। नहीं, जरूरत तो है। हाँ, आप दे रहे हैं अब कुछ, मैं लेना चाह रहा हूँ। बस उस ज्ञान के पीछे आप मुझे मानने जी, लगे। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। मेरा सम्मान करने लगे, बिल्कुल। लेकिन ज्ञान के पीछे, हाँ बिल्कुल। सीधा मेरा नहीं। नहीं, ज्ञान के पीछे। और बिल्कुल, मैं आपका ज्ञान इसलिए, से ही हाँ, आपका सम्मान है। मैं इसलिए आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हैं। जी बिल्कुल। समझ रहे हो? जी ले रहे हो इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, नहीं लेते तो मैं आपके साथ इतना देर नहीं बैठता। जी। मेरी बात समझ रहे हो? तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। काम में लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सच्चाई है। ये सच्चाई। बात समझ रहे हो? और मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, जी। मेरी बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल। मैं बहुत साफ सुथरा जीवन जीता हूँ और बहुत साफ सुथरी बातें करता हूँ, बिल्कुल सही बात। और मेरा भाव है कि लोग भटकने से बचे और उनका आत्मिक कल्याण हो, जी बस। और मैं पूरी तरह इसमें मेहनत करूंगा। बात समझ रहे हैं? पूरी तरह अपने आप को लगा के रखूंगा इस काम में। समझ रहे हैं? जी बोलिए। मृत्युराज, हम सीधा सीधा किसी को नहीं मानते, अपनी जरूरत के बाद उसे मानते। वो चाहे ज्ञान का जरूरत हो, ज्ञान का जरूरत हो, कामनाओं की जरूरत हो, चाहे किसी की जरूरत हो, हमारी जो भी जरूरत पूरा करेगा हम उसे मानेंगे। बिल्कुल, उसे मानेंगे, सही बात। सीधा सीधा। लेकिन जरूरत के बाद जो है, हाँ, आगे हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जरूरत पूरा करेगा तब, और नहीं कर पाएगा तो नहीं मानेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। नहीं, जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा तो वो तो आगे जाना ही है। तो हम उसे सम्मान वाली बातें, एक आत्मीयता तो नहीं, होती है। मानवता के नाते हम उसका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन वो सम्मान भी हम उसे नहीं दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आत्मिक सम्मान है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। मैं जिस ज्ञान को लेके वहां से सुना और आया, और जब वो ज्ञान नहीं निकला तो वो सम्मान मैं नहीं दे सकता। ज्ञान निकलेगा तभी मैं आत्मिक सम्मान उसका कर सकता हूँ। हाँ, ये तो पक्का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो हाँ, पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक शिष्टाचार और एक, मैं उसका अपमान भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो सम्मान भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं वो सम्मान उसी को दूंगा जिससे वो ज्ञान निकलेगा। ज्ञान निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? जी, ये तो पक्का है जी। आज हम नर्मदा जी, गंगा जी को हम जितना सम्मान दे रहे हैं, और भी नदियां भरी, उतना सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए। क्योंकि इनमें कुछ है। हाँ। इनमें जो है उनमें नहीं है। नहीं तो वो भी तो जल है, ये भी तो जल है। बिल्कुल। कई नदियां पूजी जा रही हैं, कई नदियां बह रही हैं, पता नहीं चल रहा। तब जी, तो जय जयकार उसी के होते हैं जिसमें कुछ होता है। कुछ होता है। बस सीधी सी बात। सीधी सी बात। बोलिए।
बात समझ में आई? बोलिए। सुनील, गुरुजी आप जो ध्यान की प्रक्रिया अपने आश्रम में कराते हैं उससे घर पर कैसे कर सकते हैं, कृपया बताने की कृपा क्या करें। क्या? गुरुजी आप जो ध्यान की प्रक्रिया अपने आश्रम में कराते हैं उसे घर पर कैसे कर सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं यहाँ कुछ नहीं करवाता, सब अपने आप होता है। मेरा भाव बस इतना है कि लोगों का कल्याण हो, बस। समझ रहे हैं? इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और सच में हो। और ये मार्ग प्रत्यक्ष है। यहाँ पे कुछ अरोसा भरोसा वाली बात नहीं है, विश्वास विश्वास वाली बात नहीं। विश्वास के पार वाला ये मार्ग है। आपको मुझ पे भरोसा वगैरह नहीं करना है, ये सीधी बात है। बिल्कुल, ये तरीका है, ऐसे कर बस। लो और जाओ और देख लो, या, आपके पास और तरीके हैं। जो एक तरीका और मिला ना, बस उसमें देखो। एक काम करो, कभी भी अपना लेना। जी जी क्योंकि आपने समझा, आपका ज्ञान हुआ, मेरा तो है नहीं। जी जी मुझे खोजने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, बात समझ रहे? जी, आपने जो करना था वो कर लिया। हाँ बाकी अब आपने जो मैं जो बता रहा हूँ वो करना है तो कर लो। हाँ, अगर एक और ऑप्शन ले लो। जी जी अगर आप एक काम करना और अजमा लेना, मैं अब- आखिरी में तो ये बचा है। आखिरी में ये है। बिल्कुल। बोली। आहूजा, मात नर्मदे हर बाबा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा पक्षियों को, कुत्तों को भोजन खिलाकर देखना और भी अच्छा लगा। शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सत्कर्म करते रहिए जीवन में। कैलाश चौरसिया, गुरुजी परमार्थ क्या है? समाज के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो परमार्थ है, जिसे समाज का हित हो। डॉक्टर विजय सोनी, ईमानदारी से जगत व्यवहार करना, दुष्टा भाव में रहना, कर्तापन से दूर, ईश्वर में श्रद्धा, कुछ नहीं चाहिए में रहना, इस साधना पथ में जीने पर कब तक आत्मसत्य दर्शन होगा, तब क्या अनुभव होगा, मार्गदर्शन दे। कुछ नहीं चाहिए में जिस समय आ गए उसी समय आत्मज्ञान होगा। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए में आ गए, अब कुछ नहीं चाहिए तो समाधि की स्थिति, उसी के बाद आत्मज्ञान होता है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। बोलिए। श्रद्धा, गुरुजी मतलब में मेरा से मुक्त होना है, सादर प्रणाम। मनस भाटी, जय गुरुदेव। गुड डे गुरुजी, महाभारत में विदुर जी को महाज्ञानी बताया गया है क्या और क्यों? विदुर जी को महाज्ञानी बताया गया है तो बताया गया है क्या और क्यों? बताया गया है तो बताया गया है। अब उनकी कहानी में कौन जाए। दीपक सिंह, महाराज जी भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, कृपया करके मुझे बताएं। होते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं होते क्या हो जाएगा। आप अपना जीवन जियो। भूत प्रेत होते होंगे तो उन्हें रहने दो, सृष्टि है। आत्म कल्याण कराया आपने। हाँ बस। बोलिए। राजकुमार निषाद, मन ही काल है। तो वही तो बात है। और मन अगर आपका रुक जाए तो ब्रेन हैमेज खत्म, जिंदगी नरक। तो काल, मन ही काल है तो काल क्या है? हाँ, इच्छा अपेक्षा में हो तो काल आएगा और मार के ले जाएगा, वो काल है। जब मृत्यु आएगी तब काल आएगा। काल एक एक समय, एक एक क्षण आपका मृत्यु की तरफ जा रहे हो, ये भी काल है। काल कामनाएं जो है, हाँ, कामनाएं मन की बताई गई हैं और अब हम कह रहे हैं कि जीव की कामनाएं हैं। तो आप अच्छा बताइए, मन की कामनाएं हैं कि आपकी कामनाएं हैं? चलिए आप बताइए। मुझे तो समझ आ गया। मैं कह रहा हूँ भोजन आप करो और आपका मन कहेगा फिर खाओ, नहीं, फिर
तो ये मेरे को तो समझ आया कि जीव की कामना है, हाँ, लेकिन ये जो आया फिर वो आपको आया ना तो इनको भी आ जाएगा। हाँ जी, इनको भी आया। ये जिस समय समझने के लिए तैयार होंगे उस समय आ जाएगा। जी जी और पक्का करके बैठे हैं कि बस इसके आगे कुछ नहीं तो नहीं समझ में ये आएगा। समझ जो चीज समझने वाली है। और मैं कह रहा हूँ आपको एक ज्ञान मिला, जी जी आपको एक ज्ञान और मिला, जी आपको एक सामान मिला, जी आपको एक सामान वैसा और मिला। जी। तो एक काम करो ना, दोनों पास में आ गया ना, दोनों में से जो सही है उसको ले लो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल पहले तो आपके पास एक ऑप्शन थे, अब एक और बढ़ गया, बढ़ गया। तो बस देख लो कौन कल्याण उचित है। जहाँ से होता है बस उसको खत्म बात है। बिल्कुल बिल्कुल आप खंडन क्यों कर रहे हो? एक और ऑप्शन तैयार हो गया ना। जी जी पहले तो एक ही था, जी अब दूसरा है। जी तो एक काम करो ना, दोनों को देख लो, जी दोनों को देख लो, बताना बंद करो। क्योंकि अभी तो आपको बताया गया है, आप बताने वाले नहीं हो, सीखने वाले हो। जी, जी। तब आपके पास दो ऑप्शन हो गए ना, दो ऑप्शन हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में से एक पकड़ लो, जिसे पकड़ के पार हो तब जाके फाइनल बोलना। अच्छा, रात्रि को भी रात्रि काल बोला गया है, जी। नहीं बोला गया है? सब चीज के पीछे काल काल लगा। है ना, प्रातः काल, फिर रात्रि काल, तब सबके पीछे काल लगा हुआ। तब तो ये काल का ही लोक है, तब बस तो इसलिए उसको काल कहा गया। हर चीज में काल लग रहा है। काल का लोक भूतकाल, है। भविष्य काल, वर्तमान काल, हाँ, सब पे काल ही तो काल है। काल है ना, तो काल काल है, हाँ जी, तो मन थोड़ी न काल है। यही समझना है कि मन काल है कि नहीं है। मन काल कैसे होगा? हाँ जी मन तो इंगित कर रहा है, मन काल कैसे होगा? हाँ जी, मन इंगित कर रहा है, बिल्कुल ये समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मेरी बात बहुत ध्यान से जी समझिए। जी जो महापुरुष उपलब्धि हो गई जी तो मतलब काल से वो मुक्त हो गए, काल नहीं रहा, बिल्कुल मुक्त हो गए। तो मतलब अब मन भी खत्म हो गया होगा। जी तो भोजन कैसे मांगने गए लोगों से कि भूख लगी है? बताओ मुझे। अब उसमें मन की स्थिति क्या है, मन है कि नहीं। नहीं आप बताओ मन- पहले, तो फिर जब सब चीजें खत्म हो गई, हाँ तो तब भोजन कैसे मांग रहा है हाँ। फिर वो? किसके लिए मांग रहा है? तो उन्हें तो जरूरत भी नहीं होनी चाहिए भोजन की। तो जब काल को जरूरत थी तो काल तो गया। हाँ तो महापुरुषों ने काल को जरूरत थी तो काल तो खत्म हो गया। हाँ जी। अगर भोजन की जरूरत काल को थी हाँ हाँ, तो काल तो गया, तो महापुरुषों ने फिर भोजन क्यों किया? जिनको उपलब्धता हो गई, तो उन्होंने भोजन क्यों किया? काल तो मर गया, अगर मन काल है तो काल, तो फिर भोजन क्यों किया? नहीं भोजन तो काल करता था ना। वो तो उस स्थिति में आ गए कि कामनाएं भी खत्म हो गई ना। हाँ तो फिर वो भोजन क्यों कर रहा है? कामनाओं से ही चीजें चल रही थी ना। तो भोजन क्यों कर रहा है? इसमें अब वो क्यों कर रहा है ये तो नहीं कह सकते कुछ नहीं भी। आप बताइए, नहीं, काल नहीं, तो खत्म नहीं, हो गया। नहीं, काल खत्म हो गया, सारी चीजें भोजन कौन काल के करता है? साथ कामनाएं खत्म हो गई, मन के साथ कामनाएं खत्म हाँ। हो गई, चीजें खत्म हो गई, वो अपनी स्थिति में आ गया। हाँ अब वो भोजन कर रहा है, हाँ। तो भोजन वो शरीर के लिए कर रहा है, शरीर के लिए कर तो रहा आप तो कह रहे थे काल के लिए, काल भोजन करता है, क्या? काल सब खा पी रहा है। हाँ है। मैंने आपको एक दोहा बताया था। मैं वही उसी हाँ। पे बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं जी, कर जी, रहा हूँ, जी। उस दोहे पे ही हाँ बात हाँ, कर रहा हूँ। 3 लोक हैं देह में, हाँ पाप पुण्य 2 जाल, हाँ सारा जग भोजन मना, खाने वाला काल। हाँ। ये तो मन को तो काल नहीं बोला हाँ गया, जी। खाने वाला काल जी में हो, इच्छा अपेक्षा में हो, बिल्कुल ठीक है, काल आपको आके मारेगा, जी, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। बिल्कुल सही है। तो मन को थोड़ी गया हाँ है। जी, हाँ जी, इसमें मन को काल नहीं बोला। जब तक पाप पुण्य में हो तब तक इच्छा अपेक्षा में हो, हाँ जी तो काल तो एक दिन आएगा आपको मारेगा। जी और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो काल खत्म, काल का काम खत्म तुम्हारे ऊपर से। जी। काल काल तो इच्छा अपेक्षा में खाएगा ही। खाएगा ही, जी होना ही होना है, होना खाएगा है, ही। जी। और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो काल का काम खत्म, जी। काल तुम्हारे पास आएगा ही, आप मुक्त हो गए उससे। बस खत्म। जी काल से कोई मतलब नहीं है, जी काल का काम खत्म हो गया, तुम्हारे ऊपर वो नहीं आएगा, बात खत्म, बिल्कुल सही बात है। बस। मन काल नहीं, मन तो सबसे सबसे मतलब सहायक है आपका, जी। ठीक। अब उसमें ऐसा कहा गया है कि मन को ही काल बताया गया। लेकिन अब आप समझिए ना। हाँ जी, नहीं इस वाले जो मैंने अभी बात करी, हाँ। इसमें तो मन को नहीं बताया गया। हाँ, वो श्लोक क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। वो मन वाला क्या है? काल मन है।
नहीं, मन को मार गगन चढ़ जाई। हाँ, मानसरोवर मन को मार। जी, मन को मार गगन चढ़ हाँ। जाई, मानसरोवर पैठ आई। हाँ, जी तो मन को मार, ठीक है। जी तो मन चलता कहाँ से? जी किससे? जीव से। मन को मार, तो मन चलता कहाँ से? जीव से चलता है ना। हाँ। जो है भी और नहीं भी उसे क्या मारोगे? जी, जो वो ड्राइवर चाहिए है, में आता है, ड्राइवर तो है। चाहिए को मारना, हाँ जी अपने तरीके से चाहिए उसको मारना, जिसे जी। चाहिए उसे मारना। जी, बस ये है कि ये इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी है। अब जैसे कोई गाड़ी लेके जा रहा है, जी ठोक दिया, जी वो कहेगा ब्रेक क्यों नहीं मारा? जी। तो पकड़ा ब्रेक जाएगा कि ड्राइवर? ड्राइवर ही पकड़ा जाएगा, अब क्यों ब्रेक नहीं लगा पाया। तो कि ब्रेक पकड़ा जाएगा? हाँ, ड्राइवर पकड़ा तो जाएगा। मेन ड्राइवर कौन है? जीव है। तो जब बात खत्म करो ना, बात ही इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कोई नहीं, कुछ ठीक भी है। बोल दे रहा है, मान ले रहे हो। हाँ जी। हाँ? ये बात हो गई तो काफी लोगों को समझ आएगी ये सब चीजें। हाँ वही। हाँ जी, हाँ जी। बस यही मकसद था कि चीजों को समझ के देखा जाए कि कहाँ चीज सही है, बस कहाँ बस गलत मैं है। तो कह रहा हूँ, बस। एक समान से अच्छा है अनेक उसके ऑप्शन आ जाए और आप चुन लो जी एक। जी जी। और एक ही रहेंगे तो मजबूरी में आपको एक ही पे चलना पड़ेगा। एक वाली मजबूरी तो मैंने 4 बार निभा ली। हाँ, एक मजबूरी वाली, हाँ। एक मजबूरी थी, एक के साथ लगे तो 2 3 4। खोजी बनिए, गुलाम मत जी बनिए। जी, क्या? खोजी बनी। गुलाम मत बनिए। क्योंकि जिससे हम उत्तर चाह रहे हैं, हाँ, अगर नहीं मिल रहा है हाँ, तो उनको भी समझना चाहिए कि हमें भी कुछ देखना पड़ेगा। एकदम देखना पड़ेगा जी ना। जी, क्योंकि हमारा तो है सभी का कल्याण हो। वही। जी, किसी भी तरीके से हो, लेकिन हो, सबको करना चाहिए अपना कल्याण। वही बोलिए। शैलेश सिंह, भगवान है या नहीं, अगर है तो साबित कैसे करेंगे? अब जो बोले है उसे वो साबित करवाओ। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि भगवान हो या ना हो, आप हो ना, हाँ, आपने को आप अपने आप को पहचान ली। बस बात खत्म। जी भगवान होगा तो वो जाने, नहीं होगा वो जाने। आप हो, इसमें संशय तो नहीं इसमें है। संशय नहीं है जी। हाँ, इसमें संशय नहीं तो है। बस आप अपना कल्याण करो। बोलिए। अम्बा जी, मोक्ष कैसे हो मिलता है? बस पाप पुण्य से अपने आप को छुड़ा लो, इच्छा अपेक्षा कामनाओं से छुड़ा लो, निर्विकार करा लो, बस खत्म। तेराजू के 2 पलड़े हैं, दोनों कुछ नहीं रहेगा, नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। बोलिए। मृत्युंजय चौबे ने एक बार सपने में नाचते नाचते मन ही मन हो गया। यह अवस्था जागे हुए फील करना चाहता हूँ। जो हो गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। आशुतोष गोस्वामी, प्रणाम। क्या मोबाइल को हम एक मनुष्य की भांति समझे जो हमारे मन की तरह चलता है बिना देर किए? क्या? प्रणाम। क्या मोबाइल को हम एक मनुष्य की भांति समझे जो हमारे मन की तरह चलता है बिना देर किए? नहीं, अगर आप उसे नहीं चलाओगे चलेगा भी नहीं, ऑटोमेटिक नहीं चलता ना। लेकिन आदमी ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ, तो आदमी से मोबाइल की तुलना नहीं कर सकते, वो एक वस्तु है। बोलिए। गुरुजी, अंकित खात्री। गुरुजी, एक शरीर में कितनी आत्माएं रह सकती है? अभी तो एक का पता है। एडवांस और डिवाइस नहीं। मैं पहले विकार में था, अब उसे बाहर हूँ, पर दुनिया विकारों के पीछे है। तब मुझे लगता है मैं भी वही करूँ, पर उसमें परेशानी होती है। द्विधा में अटक जाता हूँ। विकार छोड़ता हूँ तो कुछ करना नहीं पड़ता, फिर लोगों को देखकर वही। ठीक है, जैसे जीना है जियो, जो करोगे उसका परिणाम आएगा, इतना ध्यान रखना। बोलिए। भगवान प्राप्ति के लिए क्या करें? जो प्राप्त किया है उसे छोड़।
खत्री। अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन सब अनुभव अंदर से ही आते हैं। सब अनुभव करने वाला अंदर है, लेकिन अनुभव बाहर से आया है। स्वाद लेने वाला अंदर है, लेकिन स्वाद बाहर से आया है। अनुभव बस करने वाला अंदर है, अनुभव बाहर से आता है। अंदर कोई अनुभव नहीं है। राजकुमार, अनुभव जब बाहर से कर लेते हो तो हो जाता है। तो ऐसा जो हमारी इंद्रियों के जरिए अनुभव अंदर हाँ, पहुंच रहा है, बस। तो वो हमारे चित्त में स्टोर होता है। हाँ, आपके अंदर। चित्त में स्टोर हो गया। हाँ, आपके अंदर अचेतन मन उससे हाँ, बोलते अब हैं। उसमें ये भी होता है कि आप सो रहे हैं, आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं, हम्म, तो वो अचेतन मन से चीजें निकल के हाँ, वो सामने आती हैं। वो आती हैं। चीजें हमारे दिमाग पे घूमती रहती एकदम, हैं। एकदम। हाँ, जब आप बाहर से नहीं पाओगे, जी जी शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, जी 5 इंद्रियों द्वारा जी जानकारी इकट्ठी करती है, तुरंत करती रह। मन का काम है करना मतलब आपको बताते रहना। जी ठीक है, तो बाहर से अगर लेना बंद होगी तो अंदर से निकालने लगेगा। जी उसको तो बस सफाई में लगा दो, जी अपने आप को। हाँ, उसका काम है आपको इंगित करना। हाँ, चाहे अच्छे में ले जाओ, चाहे बुरे में। जी, हाँ, बिल्कुल। बोलिए। राजकुमार, जिस दिन आपको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उसी दिन से तन, मन और चेतना में क्या फर्क समझ आ जाएगा। कल्याण के लिए एक ही ज्ञान है, आत्मज्ञान, मतलब अपना ज्ञान, काया का ज्ञान नहीं। एकदम। कुलदीप खेरा, गुरुजी आपका ज्ञान शुद्ध और बेस्ट है। खोज आपको खोजा है, गुरबानी के अनुसार थे। अच्छा, मैं पूरे अध्यात्म के रहस्य को खोल देना चाहता गुरबानी क्या? के अनुसार है। हूँ। कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सभी की। पूरे विश्व के लिए हाँ जी हाँ जी और पूरा प्रत्यक्ष। जी, क्या? पूरा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। जी हाँ, ऐसा पूरा प्रत्यक्ष। महायात्रा, हाँ, तो उस दिन का हमें भी इंतजार है। कर तो रहा हूँ, अब धीरे धीरे हो तो रहा है। जी, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पूछ रहे हैं वैसे वैसे खुल रहा है। खुल रहा है। आप पूछते जाओ। पूरा खुलता चला हाँ, जाएगा। आप पूछते जाओ। जी, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे खुल के बात करो, हाँ जी ना दबाव ना संकोच। हाँ जी महायात्रा। बेहरा जी कबीर की बात कर रहे थे, तब मैंने और गहराई से सोचा तो मेरी समझ में यह आ रहा है कि कबीर ने जिसे मन नाम दिया गुरुजी बेईमानी कहते हैं। कहाँ भेद शब्द मात्र का है। मनीष भाटी, माँ नर्मदे है। दिनेश, बहुत अच्छा लगा बाबा जी। नीतीश, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। किरण पंचाल, गोप और गोपी ने कृष्णा से पहले निर्दोष प्रेम से वश किया था, बाद में ज्ञान मिला था। अब पहले सुबह प्रेम की बात करे तो बाद में ज्ञान की और ध्यान की बात करे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सूक्ष्म ध्यान होगा। क्या लिखते हैं? कैलाश, परमहंस किसको कहते हैं? जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ ले सुमिर, और जिसमें निकालने की क्षमता आ जाए। क्या? बिल्कुल सत्य। हाँ, सुमीर दास, गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सनलाइन, गुरुदेव प्रणाम। अनमोल मलिक, प्रणाम गुरुजी। जैसे हंस उसे कहते हैं जो पानी दूध को अलग कर दे, तो परमहंस उसे कहते हैं जो ज्ञान और ज्ञान को अलग अलग कर दे। क्या? ज्ञान और ज्ञान का। हाँ, साफ कर दे, साफ एकदम कर। साफ दिखा दे। जी जी हाँ, साफ बता दे।
उसे परमहंस कहते हंस एक प्रतीक है सत्य का। हैं। हाँ एकदम। किसका बोले आप? सत्य। हाँ सर। अभी नाइट मंत्र साधना से ईश्वर प्राप्ति होती है। देखिए, दो तरह के मंत्र हैं। एक एक तंत्र मंत्र है और एक सात्विक मंत्र। ठीक है। अब जैसे वाल्मीकि जी मरा मरा लेके ब्रह्म समान हो गए, लेकिन मरा के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लिए और बैठ गए, लेकिन देने वाले की योग्यता परम स्थिति पे थी। जब परम स्थिति का व्यक्ति कोई एक कण भी उठा के दे देगा तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन जब आप उससे पूरी तरह चलोगे तो, लेकिन वो उसी को देगा जो उस लायक होगा। वो साधारण ऐसे लोगों को देता नहीं है। बात समझ रहे हो? उसे भीड़ नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर आप मंत्र के द्वारा, एक होता है तंत्र का मंत्र जो कामनाओं में किया जाता है, उससे नहीं पहुंच सकते। सावर मंत्र, उससे भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है। एक मंत्र होता है उस परम ब्रह्म का, कि उस परम ब्रह्म के लिए कोई भी नाम ले लो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे वाल्मीकि, अब कोई राम राम देता है, नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मरा मरा से पहुंच गए। अब मरा मरा कौन सा मंत्र है? चलिए आप बताइए। कोई मंत्र नहीं। हाँ, कोई मंत्र नहीं। कोई मंत्र नहीं है, लेकिन गुरु उस योग्य था, बोला यही मंत्र है, ले ले और कल्याण हो जाएगा। उन्होंने भरोसे से लिया और बैठ गए। उसके बाद कुछ किया भी नहीं। गुरु से जो वादा किया था उन्होंने निभाया और उनको उपलब्धि हो गई। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भाव विद्यते देवा, हाँ, भाव में वही ईश्वर का वास वास। है। जी बिल्कुल। बस। वो कर क्या रहा है उससे मतलब नहीं हाँ, है, लेकिन उसके भाव क्या है, भाव क्या ये है वो सबसे बड़ी मायने बात रखते हैं। अब आप बताइए कि मरा मरा कौन मंत्र है और कौन देता है? जी कोई नहीं। लेकिन ये सब बोलते हैं ज्यादातर कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा। हाँ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी। तो सारा प्रताप जो है देने वाले का है। देने वाले का और लेने उनके- वाले का भी। उनके लेने लेने वाले वाले ने का भी ये है उसका कि उपयोग किया। लेने वाले का ये है कि उसके भाव हाँ तगड़े थे, वही भाव ऐसे थे जिसकी वजह से उसे मिला। मिला। बोल। थर्ड आई अशोक राजस्थान नर्मदे हर गुरु जी, बहुत अच्छा सत्संग। मात नर्मदे। आदित्य गौतम, जीवन का उद्देश्य सभी मनुष्यों के लिए एक ही है। हाँ, जैसे भोजन करते हो तो तरह तरह के भोजन बनते हैं, लेकिन मतलब एक ही है, भूख का मिटना और पोषण, और दूसरा और मतलब। मतलब नहीं। तो आत्मिक कल्याण हर मनुष्य का है। जी। हर मनुष्य के लिए आत्मिक कल्याण करना है। बस बोलिए। ओशो मंदिर, साधक सिद्धि में अटक जाता है क्या? अगर लालच है तो अटक जाएगा, लालच नहीं है तो नहीं अटकेगा। बोलिए। अंकित खत्री, स्लीप पराया, स्लीप परायासिस क्या होता है? पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए और क्लियर प्रश्न करिए, थोड़ा एकदम सरल शब्दों में करो। हाँ, हम भी भाषा समझ पाए। बोलिए। इसमें इसमें तो एक ही आया। और बोलिए। आपका क्लियर हुआ ना? अगर कोई संशय हो तो बोलना। कोई संशय नहीं। मैं तो कहता हूँ खुल के पूछ। हाँ जी। संशय इसलिए नहीं है कि ये बीमारी का पूछ है, स्लीप पैरालिसिस, पैरालाइसिस। हाँ। अच्छा, तो उसका इलाज कराओ, और हो सके तो जिसको हुआ है 3:30-4 बजे एक हवा आती है प्राकृतिक, उसमें अगर उन्हें डुलाओ तो उससे राहत मिलती है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। 3:30 से 4 के बीच में जो हवा चलती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें एक हवा चलती है। ठीक है, वो रोगियों के लिए बहुत सहायक है। उसमें आधा घंटा व्यक्ति को घूमना चाहिए। 3:30 से 4 बहुत। हाँ। और वो हर जगह चलती है, चलती ही चलती है। हाँ,
हर जगह चलती हाँ, जैसे सूर्य सुबह उगता ही उगता, है, ऐसे ही हर जगह चलती है। समझ रहे हो, जी जी उगना ही उगना है, जी, शाम होनी ही होनी है, हाँ जी, आप समझ रहे हैं। वो हवा चलनी हाँ, चाहिए। सुबह उसका कलर अलग, जी दोपहर को अलग, वो कलर होना ही होना है, हम्म। वैसे वो भी हवा चलती ही चलती है। साढ़े 3 बजे उठ के टहलना चाहिए। एकदम 3:30 से 4, जी बहुत अच्छे, बोलिए। गुरुजी प्रणाम। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सत्संग रखो कृपया, रात को नींद आती है, आरोग्यता जोखिम में है। बोलिए। सत्कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। निर्विकार होने में सहायता मिलती है, होता ही होता है, पक्का होता है, जरा सा भी संशय नहीं है। बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे, आपका सत्संग ही देखने में रात हो जाती है। हाँ सही है, क्या करें, हो जाती है। बोलिए। हो गया, और आपका कोई प्रश्न है? और मेरा तो कहना है कि बस अपना आत्मिक कल्याण करो। कैसे? व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो, ध्यान और ज्ञान किसी का होता नहीं। बात समझ रहे हो? जिससे कल्याण हो जाए वही ज्ञान। बस बिल्कुल। खत्म। मुझे तो बस इतना पता है कि भैया कहीं से अपना आत्मिक कल्याण कर लो, कोई व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो। इतने लोग आते हैं। जी जी मैं एक जगह गया था रायबेड़पुरा में, तो एक डॉक्टर थे, ठीक है, शिक्षक भी हैं वो। जी तो उन्होंने कहा कि ऐसे बात होने लगी, तेरा सत्संग वो लोग रखे थे, आपको बताया था उस गांव में 400-500-600 टीचर हैं एक ही गांव में, हाँ जी हाँ जी। इतने टीचर। तो वो बोले कि ऐसी बात होने लगी, तो मैं बोला अब आपको क्या समझ में आया? बोले बस बाबा जी अब आपसे जुड़ गए। मैं बोला यही तो गलती की, पहले उनसे जुड़े थे, अब मुझसे जुड़े नहीं, अब अपने आप से जुड़े, जी मुझसे मत जुड़ना, फिर तुम भटक जाओगे। हम्म। मेरा यही कहना होता है, मैं इसीलिए किसी का पता वगैरह नहीं लेता हूँ कि भैया अपने आप से जुड़ो, मेरे से ना जुड़ना। ये ज्ञान को लेके, ज्ञान से जुड़ के अपने आप से जुड़ना, क्योंकि ज्ञान में कोई राग द्वेष नहीं होता है, ठीक है। मुझसे ना जुड़ना, कृपया करके मुझसे ना जुड़ना, ये गलती ना ये करना। गलतियां तो सभी ने कर रखी। नहीं, मुझसे ना जुड़ना। और मैं ये लोगों को समझाता हूँ। सबने अपने से जोड़ लिया। नहीं नहीं हाँ नहीं, जी मैं तो एक व्यक्ति कह नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस पिंड को पकड़ लोगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा। क्या कोई मतलब नहीं होगा? आप अपने आप से जुड़ो, ज्ञान से जुड़ो। और उसके लिए ज्ञान इस शरीर से निकल रहा है, तो आप ज्ञान को लेके अपने आप से जुड़ो, अपने आप से कल्याण करो। जी जी ठीक है, हो गया बालक? समझ रहे हैं? जी तो कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। मेरा तो कहना है डरो मत, बस गुलाम मत बनो, किसी के फिक्स अनुयायी मत बनो, खोजी हो तुम। खोजी हाँ खोजी है गुरुजी, जब तो आप तक भी पहुंच गए। हाँ, वही कर रहा हूँ, खोजी हो। क्योंकि मेरा तो रास्ता ही खोजी का है। बस बिल्कुल। अपना आत्मिक कल्याण करो, जी जी जिसके लिए निकले हो काम करो, जी ठीक है। जिसके लिए निकले हो काम करो। गुरुदेव मुझे क्रोध बहुत आता है, लगता है खून कर दूं जिसका क्रोध आता है। मतलब कोई गलत होता है समाज में, मुझे मारने का मन करता है, पर मुझे इससे अटकना नहीं। क्रोध से बाहर कैसे निकले, क्रोध को कैसे समझे? जब हमारे तरीके से
सामने वाला कार्य नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। तो अपने तरीके से इच्छा का त्याग करो। जब अपने तरीके से चाहिए तो खुद कर लो ना। हाँ, क्रोध नहीं आएगा, क्यों किसी पे निर्भर हो। बोलिए। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? सीधा सीधा करो, ईमानदारी अपना लो और करो, उस ऊर्जा का सदुपयोग करो। बोलिए। प्रणाम गुरु जी, स्वर विज्ञान पर कुछ बताइए। इसका स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान पे मैं क्या बताऊँ। कबीर की उलट बासी आपने सीधी कर दी गुरुजी, काफी कुछ समझ में आने लगा है, परिवर्तन हो रहा है, धन्यवाद। चलिए, अच्छा है, आपके समझ में आ रहा है। नर्मदे हर, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा में मेरा मोबाइल आज मेरी तरह चला। गुरुदेव नर्मदे हर, चल अपने घर। हो गया। ठीक है, आप लोग प्रश्न किए, आपको उत्तर मिला, आप रिप्लाई कर दीजिएगा, उससे पता चल जाता है कि आपको उत्तर मिला। रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, रिप्लाई करने से समर्पण का भाव होता है। और आप लोग जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, अपना आत्मिक कल्याण करें, किसी भी तरीके से अपना आत्मिक कल्याण करें। हो गया। और अगर कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। ठीक है, ठीक है, माँ नर्मदे।